हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 66वीं बीपीएससी पीटी 2020 का जो पेपर 27 दिसंबर 2020 को हुआ है फ्रेंड्स, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम लोग एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप अपना आंसर की भी चेक कर सकते हैं। आप लोग मिला सकते हैं कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ आपको 100% एक्यूरेट आंसर बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो जिन्होंने भी श्री कृष्ण सिंह लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा, दूसरा प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया था कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो प्रथम अधिवेशन जो था आप लोगों को पता है कि बिहार में पटना बांकीपुर में हुआ था। तो जिन्होंने भी पटना लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अपना जो है स्कोर आप लोग कमेंट करके बताइए ताकि कट ऑफ का सही अंदाज़ा लगाया जा सके। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। लोकमान्य की उपाधि जो है बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न जो है लगभग प्रश्न जो है बिहार स्पेशल का जो मैंने कराया था उसमें मैंने कवर कराया था। तो आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि इस चैनल के माध्यम से आपकी सहायता हुई है या नहीं हुई है। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, ये प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, गांधी जी ने श्यामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। तो जिन्होंने भी श्यामल दास भावनगर लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो फ्रेंड्स, नाना साहब ने भी लिया था, बेगम हजरत महल ने लिया था। देखिए, एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला ने भी लिया था। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ई लगाया है इसका करेक्ट आंसर उनका है। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिनमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो फ्रेंड्स, यह अधिनियम था 1935 का। तो जिन्होंने भी 1935 का अधिनियम लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। तो दांडी यात्रा जो है यह 24 दिनों तक चली थी। तो 24 दिन जिन्होंने भी लगाया है उनका सही आंसर है। स्कोर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है। तो फ्रेंड्स, इसके रचयिता है राम प्रसाद बिस्मिल। तो जिन्होंने भी राम प्रसाद बिस्मिल लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन के बाद प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो जिन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन लगाया है उनका सही आंसर है। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो ये वकील थे भूला भाई देसाई। तो जिन्होंने भी भूला भाई देसाई ऑप्शन नंबर बी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो आप सभी को पता है जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने फहराया था। तो जिन्होंने भी स्टुटगार्ट लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, पूछा गया था फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सी जोड़ी सही है। तो देखिए, CR दास यानी कि चितरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद श्यामजी वर्मा ने पेरिस में इंडियन हाउस के संस्थापक हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जिन्होंने भी ऑप्शन ई लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। तो ये 26 जनवरी 1930 को किया गया था। तो जिन्होंने भी 26 जनवरी 1930 लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाया होगा, 1912 में। उसके बाद देखिए, बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो फ्रेंड्स, यह 3/20 भाग, 3/20 भाग जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए, यहाँ मैथ के क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन का मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैथ का यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं जिसका आंसर जो है सही। जैसे 16 का देख लीजिए, 4 आंसर मेरे ख्याल से सही हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 17 का भी ए हो जाएगा। 1,94,481। तो इसका करेक्ट आंसर जिन्होंने भी बनाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि यह अनुक्रम जो था इसमें क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, 180 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ जो है मेरे ख्याल से इसका 11 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिएगा MN जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, तो आप लोग मैथ को सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ 29 सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देख लीजिए 22 नंबर में 21 दिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद 155 डिग्री, और यहाँ से देख लीजिए 23 से लेकर के यहाँ फ्रेंड्स। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं 26 नंबर पर। देखिए कहा गया है अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें से यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक से अधिक जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जिन्होंने भी ऑप्शन ई लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है, तो फ्रुक्टोज। जिन्होंने भी लगाया होगा फ्रुक्टोज, उनका करेक्ट आंसर है फ्रुक्टोज, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो देखिए सच्चा फल जो है सेब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सच्चा फल जो है सेब नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका। और खजूर भी मेरे ख्याल से जो है सच्चा फल नहीं है। ठीक है, तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उन पर प्रचुर मात्रा में होता है, तो उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन्होंने भी प्रोटीन लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो फ्रेंड्स यह पुष्प की कली से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, फूल की कली। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह जो है इंफ्रारेड है। जिन्होंने भी इंफ्रारेड लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना दिया हुआ है, यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ई लगाया होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो है यह घटता है। जिन्होंने भी घटता है लगाया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। फैराडे स्थिरांक जो है यह किस पर निर्भर करता है, तो यह क्या है ये पूछा गया। फैराडे स्थिरांक जो है यह सार्वभौमिक स्थिरांक है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर यह निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। तो एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये फैराडे का स्थिरांक जो है इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। उसके बाद यह सार्वभौमिक स्थिरांक भी है, इसीलिए मैंने बताया कि एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा या कौन सा नहीं बदलता है, तो यह आवृत्ति नहीं बदलती है। आप सभी को पता होगा, जिन्होंने भी आवृत्ति लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 38 नंबर की, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो ये नील आर्मस्ट्रांग थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। उसके बाद देखिए प्लूटोनियम न्यूक्लाइड में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 242 में से आपको 94 माइनस कर देना था, तो करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाता है, 148 आ जाता। तो 148 जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें होती है, तो जब सबसे ज़्यादा जो श्यानता होती है वह जो होती है शहद की होती है। तो जिन्होंने भी शहद लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। दूध जो है किसका घटिया स्रोत है, तो फ्रेंड्स दूध जो है यह विटामिन सी का सबसे खराब स्रोत होता है। तो जिन्होंने भी विटामिन सी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली सांस की जांच करने के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो जिन्होंने भी पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिए कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है, तो यह एंजाइम है जाइमेज। जिन्होंने भी जाइमेज लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो यह दूधिया हो जाता है। तो जिन्होंने भी कार्बन डाइऑक्साइड लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने पर क्या उत्पन्न होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, आप सभी को पता भी होगा। उसके बाद देखिए एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इनमें से H+ की आयन सांद्रता कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके बताइए। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है सब्लिमेशन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। जिन्होंने भी ऊर्ध्वपातन लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें जो होते हैं 12 जो है सिग्मा और 3 जो है पाई बॉन्ड होते हैं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है
उनका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है, तो ये सभी है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो डी जो जिन्होंने लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। 50 नंबर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो सबसे अधिक कुचालक जो शीशा होता है, सबसे अधिक कुचालक पूछा गया है, सुचालक नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो कुचालक जो है इसमें शीशा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन जो रक्त को थक्का जमाने में सहायता करता है, तो ये विटामिन की है, विटामिन के है। जिन्होंने भी विटामिन के लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। महिला सेक्स हार्मोन क्या है, तो फीमेल सेक्स हार्मोन जो है ये एस्ट्रोजन है। तो जिन्होंने भी एस्ट्रोजन लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, और वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे सटीक आंसर मैं बता रहा हूं। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो फ्रेंड्स ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था आर्विड कार्लसन को। तो जिन्होंने भी आर्विड कार्लसन लगाया है उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि थायराइड ग्रंथि में खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो फ्रेंड्स यह आयोडीन की कमी के कारण होती है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, तो पिछला भाग जो होता है जीभ का, पीछे का भाग, यही संवेदनशील होता है। उसके बाद देखिए पूछा गया है फ्रेंड्स कि फिट इंडिया अभियान की बैठक, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, यह मंत्र किसने दिया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह मंत्र दिया गया। राजमाता विजया राजे सिंधिया के 100वें जन्मदिन के अवसर पर मोदी जी ने कितने रुपये का सिक्का जारी किया था, तो जिन्होंने भी 100 रुपये का सिक्का लगाया है उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। तो जिन्होंने भी अरुणाचल प्रदेश आंसर लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स कि किसी निजी क्षेत्र में बैंक के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने ई किसान धन ऐप को जो है चालू किया है, तो HDFC बैंक ने किया। HDFC बैंक जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस शहर में के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले जो है कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की गई, तो ये नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुरू की गई थी, IGI पर। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया, तो फ्रेंड्स ये अंबाला में किया गया था, ठीक है। तो जिन्होंने भी अंबाला लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स ये रुद्रम है। तो जिसने भी रुद्रम लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर देखिए कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये नीतू डेविड को किया गया है। नीतू डेविड जिन्होंने भी फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का लगभग प्रश्न मैंने कवर करवाया था, ठीक है। महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ये भी प्रश्न मैंने करवाया था। नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं, इन्होंने ही जीता है। उसके बाद 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट कौन है, तो ये सूरा किटाटा हैं। तो जिन्होंने भी सूरा किटाटा लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेटर ने जो है संन्यास की घोषणा की थी, तो ये सुरेश रैना और MS धोनी दोनों ने एक ही साथ संन्यास की घोषणा की थी। तो जिन्होंने भी सुरेश रैना लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD, ठीक है, कि अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये परेश रावल साहब को बनाया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO का प्रमुख कौन है, तो G सतीश रेड्डी हैं। जिन्होंने भी G सतीश रेड्डी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है, तो बुशरा अतीक और रितेश अग्रवाल को चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि चिकित्सा विज्ञान के लिए इनको जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो जिन्होंने भी चिकित्सा लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया, तो ये विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन के 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया, तो फ्रेंड्स ये आयुष्मान खुराना को किया गया। जिन्होंने भी आयुष्मान खुराना लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया, तो टोटल 8 जो है समुद्र तटों को किया गया है। तो जिन्होंने भी 8 लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, तो इन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार बिहार विधानसभा के ये सदस्य बने थे, ठीक है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जिन्होंने भी लगाया उनका सही आंसर हो जाएगा।
भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो फ्रेंड्स ये जारी किया है 25 सितंबर 2020। जिन्होंने भी 25 सितंबर 2020 लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, 75 नंबर कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुरू की गई? तो ये बिहार में की गई है, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी बिहार लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार के राजनीतिज्ञ थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, रघुवंश प्रसाद सिंह, पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? ये प्रश्न पूछा गया था। तो 11वीं लोकसभा के लिए, ठीक है, 1997-98 में यह जो है निर्वाचित हुए थे, ध्यान रखिएगा। आगे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद पूछा गया है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, जो क्वाड होता है ना, ये भी मैंने प्रश्न करवाया था। इसमें जो अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो इसमें देखिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, और इसमें जो है चीन नहीं है। तो जिन्होंने भी चीन लगाया है, क्वाड में 4 देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। चीन जो है इसमें शामिल नहीं है। तो चीन जिन्होंने भी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया है कि सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स की संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये जो है संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया था। तो जिन्होंने भी प्रहलाद सिंह पटेल लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित हुआ? तो ये वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ था। तो जिन्होंने भी वियतनाम लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है? कौन सा देश? तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है। तो जिन्होंने भी सिंगापुर लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन, देखिए मागा, MAGA, ये ऑपरेशन मागा जो है किससे संबंधित है? तो ये कोविड-19 से संबंधित है, ठीक है, कोविड-19 के विरुद्ध अभियान से। इंपॉर्टेंट है, याद रख रहा है आगे भी। उसके बाद 82 नंबर देखिए कि किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो फ्रेंड्स यह UAE ने किया है, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। जिन्होंने भी संयुक्त अरब अमीरात लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स पहला अरब देश जो बन गया है ये बहरीन, जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अक्टूबर 2020 में ऐसे जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संचालन यानी कि गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये भारत को बनाया गया है, ऑप्शन डी। जिन्होंने भी भारत लगाया है उनका सही आंसर है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? तो ये भी प्रश्न मैंने करवाया था जब बिहार करंट अफेयर्स मैंने करवा रहा था, तो उसमें कवर करवाया था कि रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेरी सहेली जो है यह शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए कि चंपारण में इंडिगो के किसानों यानी कि नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? यह भी प्रश्न मेरे द्वारा कराया गया है, राजकुमार शुक्ल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि मगध की प्रथम राजधानी जो थी ये राजगृह थी, ठीक है, राजगृह थी या फिर गिरिव्रज थी। तो देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह बिहार किसान आंदोलन से संबंधित है। जिन्होंने भी बिहार किसान आंदोलन लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये भी प्रश्न करवाया गया है, चंपारण सत्याग्रह था। 1917 में इन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग भारत में किया था। उसके बाद 90 नंबर प्रश्न देखिए और अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जहां कहीं भी हैं किसी भी ग्रुप में सोशल मीडिया पर, उसको आप लोग शेयर कर दीजिए। उसके देखिए निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये कालीमंगन में मिले हैं। ये भी प्रश्न प्रैक्टिस सेट में कराया गया था। उसके बाद देखिए त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो यह कनिष्क के समय में हुआ था, ध्यान रखना है आपको। तीसरा जो है यह अशोक के समय हुआ था, पहला अजात शत्रु के समय हुआ था, दूसरा कालाशोक के समय हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए पूछा गया है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो ये वैशेषिक दर्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको कि कनाद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए
कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, तो ये बलवन के द्वारा अपनाई गई थी। जिन्होंने भी बलवन लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो देखिए ये चोल जिसने भी लगाया है होगा, चोल राजवंश का जो है स्थानीय स्वशासन के लिए इनको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96 नंबर है कि देखिएगा कि पित्रादुरा जो ये था निम्न में से किससे संबंधित था, तो पित्रादुरा जो था ये दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना था। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है उनका सही आंसर है। उसके बाद देखिए किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, तो ये अकबर ने कारखाने में बनवाए थे। बेशक जहांगीर के समय का जो काल था उसको चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन कारखाने का निर्माण जो करवाया था चित्रकारी के लिए ये अकबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में द्विशासन या कि द्वैध शासन पद्धति जो है यह किसने शुरू किया था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, आप सभी को पता भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था, तो ये स्वामी विवेकानंद ने लिया था। जिन्होंने भी स्वामी विवेकानंद लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो ये चित्तरंजन दास यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किसकी रचना है, तो ये दीनबंधु मित्र की है, आप सभी को पता होगा। दीनबंधु मित्र जिन्होंने भी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 101 नंबर के बाद 102 नंबर देखिए कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया हुआ, तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था 1960 में वांडीवास का युद्ध। तो जिन्होंने भी फ्रांसीसी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अधिवेशन ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल के प्रारंभ किया था, तो ये 1909 का जो मार्लेमेंटो अधिनियम था, भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 106 नंबर देखिए कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, तो फ्रेंड्स इसमें से सही जो नहीं है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त 1% कितना है, तो ये 7.76% है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर 7.27 दिया हुआ है, तो BPSC है, या तो ये इसको सही कर देगा या ये ऑप्शन नंबर ई भी सही कर सकता है BPSC, ठीक है। तो इसका मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, तो आप लोग दोनों जिन्होंने ई लगाया है उनका भी सही हो सकता है और जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाया है उनका भी सही हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो मैं चीख चीख के कह रहा था कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में है, आपने इसको बनाया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये होन्शु द्वीप है। जिन्होंने भी होन्शु लगाया है उनका आंसर जो है सही है। उसके बाद देखिए ग्रीनलैंड किस देश में ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का एक भाग है, तो ये डेनमार्क प्रशासित भाग है, डेनमार्क का, ठीक है। तो डेनमार्क जिन्होंने भी लगाया उनका सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है, तो ये USA जिन्होंने भी लगाया संयुक्त अरब अमीरात, माफ कीजिएगा, हाँ संयुक्त अरब अमीरात जो हो जाएगा, UAE इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कि हाँ कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन, तो ये चीन में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तो ये अफ्रीका में टोटल 54 देश हैं। जिन्होंने भी अफ्रीका लगाया है उनका सही आंसर है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, तो यह मिजोरम की है। ध्यान रखिएगा जिन्होंने भी मिजोरम लगाया है उनका सही आंसर है। उसके बाद निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक में जो नहीं है इनमें से मेरे ख्याल से ऑप्शन डी हो जाएगा। पुलनेस जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है। बाकी जो है सभी जो है कर्नाटक में है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो फ्रेंड्स यह जो हो जाएगा कच्छ जिला सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए
117 नंबर कि भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है। तो फ्रेंड्स यह सबसे अधिक संख्या में महाराष्ट्र में है, 36 है वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, और केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए तो अंडमान निकोबार में था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से कौन सी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी पर अटल टनल पार करती है। तो ये पूर्वी पीर पंजाल जिन्होंने भी लगाया है, करेक्ट आंसर इसका है। उसके बाद देखिए 120 नंबर में पूछा गया है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये वधावन जो है ये स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में। तो जिन्होंने भी महाराष्ट्र लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक करता है। तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा जो है ये कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए खनिज और जिले की निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। तो सही जोड़ा है जो ऑप्शन ए लाइमस्टोन कैमूर, ये सही आंसर है इसका। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उद्योग के स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो सही नहीं इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर जिन्होंने भी लगाया उनका जो है सही आंसर है। उसके बाद देखिए कि बिहार के निम्न में से किस जिले में जो है पोडुमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो ये पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। जिन्होंने भी पश्चिमी चंपारण लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है। तो ये तिरहुत सारण में मेरे ख्याल से गंगा नदी नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ई मेरे ख्याल से इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उसके बाद देख लीजिएगा निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यह जो है इसका वैशिष्टता नहीं है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। जिन्होंने भी ऑप्शन डी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण में बोली किसने जीती है। तो इसका जो ऑक्शन हुआ था इसमें टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने जीता है। उसके बाद देखिए कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद 324 हो जाएगा। उसके बाद वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो फ्रेंड्स ये रेखा शर्मा है। जिन्होंने भी रेखा शर्मा लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए विधि का नियम या कानून का अभिराज्य का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एक दो गलतियां हो गई होंगी, मैं मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो यह अनुच्छेद 243 ई है। जिन्होंने भी 243 ई लगाया है फ्रेंड्स उनका मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट मैं चेक भी कर लेता हूं इसको। हाँ तो चलिए अगला क्वेश्चन, माफ कीजिएगा 243 जी होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया उनका सही आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। जिन्होंने भी 11 दिसंबर 2019 लगाया है उनका सही आंसर है। उसके बाद देखिए 73वें संविधान संशोधन की वैधानिक शुरुआत किस संशोधन बिल से हुई थी। तो फ्रेंड्स यह 64वां संशोधन बिल था, उसी से हुई थी 64। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य जो है अत्यधिक गरीब परिवार को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार सरकार के 7 निश्चय में से कौन सा नहीं है। तो 7 निश्चय में से ये जो नहीं है मेरे ख्याल से कि बाल कल्याण, ये नहीं है। उसके बाद बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध ये जो है घरेलू उत्पाद कीमत देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में कितना था। तो ये था 33%। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय औसत का 33% सही आंसर इसका होगा। उसके बाद देखिएगा पूछा गया है फ्रेंड्स कि भारत में खाद्य प्रबंधन का नियम निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो खाद्यों का निर्यात, खाद्यान्नों का निर्यात जिन्होंने भी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। भारत में राजस्व घाटे का तात्पर्य क्या है।
तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया कि वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भारत के निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र आता है? तो फ्रेंड्स इसमें से जो आता है ये आता है राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, और ये तो आता ही है, साथ ही साथ बंदरगाह क्षेत्र भी आते हैं। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। उसके बाद 143 देख लीजिए कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करती है? तो ये CSO जो जिन्होंने भी लगाया केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कि व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट में विगत वर्ष के 77 और से 63वां स्थान भारत को है। आप सभी को पता होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो ये 15 लाख करोड़ रखा गया है। जिन्होंने भी 15 लाख करोड़ लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य है किसानों को डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों के लिए सौर ऊर्जा से जोड़ना, ठीक है। तो ये है कुसुम योजना का उद्देश्य। और साथ ही साथ इसमें से जो है फ्रेंड्स ऋण के लिए किसानों के साहूकारों पर निर्भरता की भी कमी, सिंचाई के लिए किसानों को मानसून पर निर्भरता करना। ये तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी तो सही है, लेकिन ऑप्शन बी भी सही लग रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक से अधिक इसका आंसर हो सकता है, लेकिन मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक जो है या विश्व के टॉप 100 बैंकों में शामिल है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक योजना घोषित की है। अर्थव्यवस्था के निम्न में से कौन सा क्षेत्र योजना से लाभान्वित होगा? तो फ्रेंड्स यह जो होगा यह निर्यात क्षेत्र होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली जो है उपयुक्त में से इसका एक ई आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 150 नंबर में पूछा गया है कि भारत के पुरस्कार जो कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को दिया गया था, यह मक्का और गेहूं के लिए ये प्रश्न मेरे द्वारा करवाया गया था। तो फ्रेंड्स टोटल 150 प्रश्न हम लोगों ने कवर कर लिए, और आप लोग अपना स्कोर फटाफट बता दीजिए कि कितने प्रश्न आपके सही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।